हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी एकदम मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, ये हम लेके आए हैं फिर से मैं तुलसी तेरे आंगन की का भाग 2 पार्ट 2 लेके आई हूँ। कल मैंने वीडियो डाली थी पार्ट 1 की, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं पहले, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। और हम आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। कल के पार्ट में हमने देखा था कि नेहा ऊपर से नीचे उतर के नहीं आई थी नाश्ता करने के लिए और राघव जो है वो उसका वेट कर रहा था। तो अब इस पार्ट में हमें ये पता लगने वाला है कि नेहा थी कौन, राघव क्यों उसकी इतनी चिंता कर रहा था, क्यों उसका इतना इंतजार कर रहा था। तो देर ना करते हुए कहानी में आगे चलते हैं। लगभग 10 मिनट तक सब नेहा का इंतजार करते हैं पर वो नहीं आती। तो सब लोग नाश्ता करना शुरू कर देते हैं पर राघव अभी भी बैठा इंतजार कर रहा है। यह देखकर आखिरकार तुलसी ही नेहा को लेने जाती है पर नेहा की झिड़की सुनकर रुआंसा चेहरा लिए वापस आ जाती है। इतनी पर भी तुलसी नेहा को लेने जाती है कि भाई राघव नाश्ता नहीं कर रहा था इसलिए, लेकिन वो उसको झिड़क देती है। राघव इंतजार करके थक जाता है, तब अपना और नेहा का नाश्ता लेकर कमरे की ओर जाता है और देखता है कि पलक भी अकेली चली आ रही है। खैर, वो कमरे में जाकर खुद ही नेहा को समझाता है। राघव, ये क्या बचकाना बचकाना हरकतें कर रखी हो, खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी, उससे क्या हासिल हो जाएगा। नेहा बोली, मैं वो कुछ नहीं जानती, जब तक वो चुड़ैल इस घर में है मैं खाना नहीं खाऊंगी। राघव, अरे तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक कोने में पड़ी रहती है, देखती तो हो कोई इज्जत है उसकी। उसकी घर में कुछ दिनों में खुद ही ऊब जाएगी और चली जाएगी। तब तक बच्चा भी 2-2.5 साल का हो जाएगा और मैं अच्छे वकीलों का इंतजाम करके बच्चे की कस्टडी भी ले लूंगा। नेहा, तुम समझते क्यों नहीं राघव, वो कभी नहीं जाएगी, देख नहीं रहे हो आजकल तुम्हें रिझाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। पसंद का खाना, टाइम का दूध, टाइम पर जूस, सब सब तुम्हें अपने वश में करने के लिए लगी हुई है। राघव बीच में बोला, ओहो, उसके ये सब करने से क्या होता है, क्या मैं उसके वश में हो जाऊंगा। मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है तुम्हें, तो फिर यहाँ खड़ा ही क्यों हूँ, तो मैं चला जाता हूँ। नेहा रोकते हुए, ऐसा नहीं है राघव कि मुझे विश्वास नहीं है, पर मुझे डर लगता है मैं कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। सिसकने लगती है वो रोते रोते। राघव, तुम ना बिल्कुल पागल हो गई हो, ऐसे भी कहीं होता है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं, कभी नहीं। अच्छा, अब ये सब छोड़ो और नाश्ता करो वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नाश्ते की प्लेट देते हुए राघव ने बोला। नेहा नाश्ता देखकर, देखा तुमने कटलेट तुम्हारी पसंद के। राघव बात काटते हुए, ओ प्लीज नेहा स्टॉप इट, तुम फिर शुरू हो गई, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। राघव राघव को यूं गुस्से में देखकर नेहा भी चुप हो जाती है और नाश्ता करने लगती है। वैसे भी उसके पेट में चूहे कूद रहे थे, कल से खाना नहीं खाया था। बिस्किट और चिप्स से क्या होता है, जिसके रैपर्स से पूरा डस्टबिन भर गया था रूम का। दोनों नाश्ता करते हैं, उसके बाद राघव ऑफिस चला जाता है और फिर घर के पुरुष सदस्य ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तुलसी नाश्ता करके दोपहर के खाने में लग जाती है कि अचानक उसे अपने बेटे तनिष्क के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर जाती है तो देखती है कि माँ जी आज फिर उसको जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि तनिष अपनी माँ के सिवा और किसी के हाथ से दूध नहीं पीता। यह सब इसलिए ताकि तुलसी के जाने के बाद बच्चे के लालन पालन में कोई दिक्कत ना हो। बार बार बोतल मुंह में लगाने की जद्दोजहद में थोड़ा सा दूध तनिष की आंख में चला गया था, जिस वजह से वह दर्द से तिलमिला उठा था और जोर जोर से रोने लगा था। तुलसी ने झपटकर अपने बच्चे को छीना, आंख को गीले कपड़े से पोंछा, हल्का सा आंख में फूका और बच्चे को चुप कराने की कोशिश करने लगी। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर उस समय उसने धैर्य व्रत धारण किया हुआ था जिसका पालन करना अनिवार्य था। जब बच्चा नहीं चुप हुआ तो उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। तब तक घर की छोटी मालकिन यानी नीलम जी की देवरानी सविता जी आ जाती हैं। सविता बोली, क्या हो गया दीदी, बाबू क्यों रो रहा था, बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। नीलम जी बोली, तेज आवाज में बोली, अरे कुछ नहीं, जरा गलती से दूध हल्का सा आंख में चला गया था उसके। महारानी ऐसे झपट कर छीन ले गई जैसे हमने जानबूझकर डाल दिया हो। वह तुलसी को सुनाते हुए बोली, क्योंकि तुलसी का कमरा पास में था। सविता बोली, अरे आप क्यों डाल देंगी, बच्चा है, हाथ मार दिया होगा बोतल में। अरे हम लोगों के भी तो बच्चे हुए हैं, पर ये नहीं है कि हम लोगों के ही हाथों से दूध पिए, कि हम लोगों के ही हाथों से दूध पिए। कोई भी परिवार का व्यक्ति बोतल लेके बैठ जाता था, उसी से पी लेते थे। अरे ऐसे ही तो बच्चे में परिवार के प्रति अपनापन बढ़ता है। अपनी जेठानी को और उकसाती है नीलम फिर तेज आवाज में,
पर अपनापन बढ़ाना किसे है आजकल बताओ। हम लोगों का अपने पोते पर इतना भी हक नहीं है कि हम उसे खिला पिला सकें। ऐसा भी कहीं होता है, पर क्या करें, कुछ लोग होते ही हैं इतने कुसंस्कारी, उनके लिए अपने ही परिवार की खुशी की कीमत नहीं होती, तो हमारे परिवार की क्या होगी। तुलसी को सुनाते हुए बोली। यह सुनकर तुलसी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी एक कई साल पुरानी गलती के लिए बार बार खुद को कोसने लगती है। काश अयान तुम वैसे ही होते जैसा मैंने सोचा था, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसी कड़वी बातें नहीं सुननी पड़ती। खुद में बातें करती हुई नैनों से अश्रुओं की अविरल धार बहाने लगती है। कौन था अयान, किस गलती के लिए खुद को कोस रही थी तुलसी, जानने के लिए अगले अंक का इंतजार करें, पार्ट 3। तो दोस्तों ये आज का पार्ट था। तो आज के पार्ट में आपको पता लगा कि कैसे राघव जाता है नेहा के कमरे में या क्या है, कुछ कुछ आपको आइडिया हो गया होगा कि नेहा कौन थी और तुलसी घर में क्यों बनी हुई है, तुलसी की क्या गलती थी और अयान कौन है, ये आपको अगले पार्ट 3 में पता लगेगा। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। कैसे उसकी तुलसी की सास जो नीलम है वो उनकी देवरानी आ जाती है सविता, तो दोनों आपस में बात करती हैं, मतलब कैसे वो लोग सब मिलकर तुलसी को घर से बाहर निकालने के लिए लगे हुए हैं और तुलसी की किस गलती की बात कर रहे हैं, ये आपको पार्ट 3 में पता लगेगा जल्दी से। मतलब जल्दी से क्या, कल ही आएगा पार्ट 3, तो बस आप इंतजार करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और लोग भी ये स्टोरी सुन सकें, इसका आनंद ले सकें। तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो मैं पार्ट्स में डाल रही हूँ क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगी। 3-4 पार्ट्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे इसके। तो बस दोस्तों जल्द से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 3। जल्दी से क्या, कल ही मिलेंगे। तो जब तक आप ये पार्ट 2 देखिए, और जिसने पार्ट 1 ना देखा हो मेरे चैनल पर जाके पार्ट 1 देख लीजिए पहले, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा और फिर पार्ट 3 का इंतजार करिए। तो मिलते हैं जल्दी से पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।